राशि के जातकों कैसा रहेगा आपका ये सौर माह है 15 जून से 15 जुलाई तक हम इसकी चर्चा करते हैं। और इस महीने में शुभता में वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये बात भी करेंगे। बहुत दयालु हो आप, करुणाशील हो, आध्यात्मिक हो, अंतर्ज्ञानी होते, आपके अंदर ज्ञान है, विनम्र है और त्यागी भी हो। परंतु यार बहुत ज़्यादा त्यागी हो जाते हो, कई बार अपना नुकसान उठा लेते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, अत्यधिक संवेदनशील हो और कई बार अनिर्णय की स्थिति के शिकार हो जाते हो। तो हमारी विशेषताएं हमें रखनी चाहिए और कमियों पे हमें कार्य करना चाहिए। ज्ञानी आप हो, अध्यात्म, ध्यान, योग से आप इसे ठीक करिए। यदि आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं तो नीम के पेड़ की सेवा कीजिए, और यदि आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है तो कदम या नीम दोनों पेड़ों की सेवा करिए। और यदि आप रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं तो महोगनी, मधुक नाम का पेड़ है, उसकी पूजन करिए, सेवा करिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। चलिए इस एक माह के लिए हम बात करते हैं कि क्या फल है और हमें क्या मिलेगा। शनि महाराज तो आपके केंद्र में है, जो आपको जिम्मेदार, गंभीर और मेहनती बनाते हैं। 100 रुपये की मेहनत करने पे 90 रुपये जरूर दिलवाते हैं, पर दिलवाते जरूर हैं। मेहनत जाया नहीं होती, मेहनत ज़्यादा और मिलता थोड़ा कम है। परंतु मेहनती बनाएंगे तो मेहनत करोगे, दृढ़ संकल्पी हो जाओगे। और इस घर के तो आनंद ही आनंद है आपके। शुक्र महाराज हैं, धन के तो देवता हैं, लक्ष्मी जी के प्रिय हैं। तो जब शुक्र महाराज यहाँ रहेंगे तो आपको बड़ा धन प्राप्त होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, तो खुश हो जाइए। और शुक्र महाराज अपने से 7वें घर को सुखी करते हैं, मतलब ये जो पीड़ा वाला भाव है ना, पीड़ा निश्चित कम करेंगे। आपको कुछ गुप्त ज्ञान मिल जाएगा, आप तंत्र मंत्र और रिसर्च वगैरह में बड़े इंटरेस्टेड हो जाएंगे और आपको आनंद मिलेगा। आनंद वाले ग्रह हैं ये। अब आप आ जाइए इसमें। और एक बात बता दें कि 29 जून को आपके शुक्र महाराज आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो आपको रचना धर्मी बना देंगे, कलाकार बना देंगे। कलाओं में आपका एकाएक बहुत इंटरेस्ट जग जाएगा। पहले भी आप इंटरेस्टेड तो रहते ही हो। अब हम आ जाए चौथे घर का, भूमि, भवन, संपत्ति, माता। यहां पे गुरु महाराज बहुत अच्छे, यहां पे बुध महाराज बहुत अच्छे, और यहां पे सूर्य महाराज थोड़ी सी गड़बड़ है। माता जी से बहस करवाते हैं, संपत्ति वगैरह में थोड़ा सा डिले वगैरह करवाते हैं। तो गुरु महाराज के साथ बैठे हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही गुरुओं के राजा हैं सूर्य, परंतु गुरु तो उनके भी गुरु है ना, तो कोई ज्यादा समस्याएं तो नहीं होने वाली है। अच्छा, 22 तारीख को बुध महाराज यहाँ आ जाएंगे और आपको बहुत बुद्धिमान, आपके बच्चों को बुद्धिमान बना देंगे। आपको लगेगा यार मेरा बच्चा, हाँ मेरा ही है, बुद्धिमान हो गया, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा आपको बुध महाराज जब यहाँ आ जाएंगे। और ये यहाँ पे बैठे हैं 6ठे भाव में केतु और मंगल। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, शत्रु नाशी होते हैं, और केतु भी यहाँ पे बहुत बुरे नहीं होते। परंतु एक भावना मन में आती है, आप किसी को समझा सकते हो, किसी को सजा दे सकते हो और उसे ठीक कर सकते हो, परंतु केतु और मंगल की युति आने पे आपको गुस्सा तो आ जाएगी, परंतु आप कहोगे आज छोड़ो यार, चलो छोड़ देते हैं, जाने दो। और फिर क्षमा वाली और दयालु तो आप वैसे ही हो यार। तो ये भावना थोड़ी आएगी, मत लाना ये भावना। यदि शत्रुओं को ठीक कर सकते हो, जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे ठीक कर सकते हो तो कर दो यार। पर मीन राशि के हो, कैसे मानोगे। इतनी बातें हमने कर ली, आपकी कुंडली का ये आधा भाग हमने पूरा कर लिया। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, शनि महाराज को ठीक करने के लिए, सूर्य महाराज को ठीक करने के लिए, बुध महाराज को ठीक करने के लिए, तो शनि महाराज को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए। शनिवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाइए, मंगलवार को घी का दीपक लगाइए। मंगल तो वैसे भी अच्छे, मतलब अच्छी बात है ना, हनुमान जी की आराधना, शनि महाराज, मंगल। और ये 12वें भाव में आपके बैठे हैं राहु, नींद उड़ाते हैं ये,
समस्याएं बिला वजह का तनाव देते हैं फालतू का, और ये 1.5 साल तक यहाँ रहने वाले हैं। तो जब भी किसी बहते पानी वाली जल स्रोत यानी नदी के पास से गुजरो तो नारियल और काले तिल अपने पास रखा करो, उसमें विसर्जित किया करो। काले तिल और सफेद तिल बराबर बराबर मिला के गाय का देसी घी डाल के शनिवार को 108 आहुति आप अपने गुरु मंत्र से देना शुरू करो। राहु यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल यात्रा भी करवाने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे राहु। तो आप एक काम करिए, मरीजों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दीजिए, उनकी सेवा करिए थोड़ा सा पेशेंट की, हॉस्पिटल जाके, तो आपको अपने लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो राहु महाराज को यहाँ ठीक कर लिया। शनि और सूर्य महाराज के लिए सुबह सुबह लाल फूल डालकर जल अर्पित करिए कि ये तो बहुत अच्छे, फिर भी गणेश जी की आराधना करने में क्या बिगाड़ा, सब 10-15 मिनट में होने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब हम इस वाले में आ जाते हैं। तो ये आपका पत्नी वाला भाव होता है, पति वाला भाव होता है, और व्यवसायिक पार्टनर वाला और व्यवसाय का भी भाव होता है। और ये तो ये बुध यहाँ पे बैठे हैं, तो आप व्यवसायी तो अच्छे हो जाओगे इस समय में। तो पत्नी से भी आपकी कोई ज़्यादा समस्या है, पति से भी आपकी कोई ज़्यादा समस्या है इस दौरान नहीं रहने वाली हैं। अब आप इस घर पे आ जाओ तो शुक्र महाराज ने इसे ठीक कर दिया, फिर यहाँ के भाग को भी सुखी कर देंगे। और ये तो गुरु महाराज कर्म को तो देख ही रहे हैं, तो सत्कर्मी तो आप वैसे भी हो यार। तो गुरु महाराज देखिए 1 2 3 4 5वें भाव से ये 8वां भाव देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आध्यात्मिक और मोक्ष की प्रवृत्ति आप में लेके आ रहे हैं। फिर यहाँ देख के आपके कर्मों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, और फिर नमी दृष्टि से ये वैभाव में देख कर राहु के जो बुरे फल हैं उनमें कमी कर रहे हैं। सूर्य महाराज यहाँ जरूर गड़बड़ कर रहे हैं, परंतु कर्मों को चमका रहे हैं, कर्मठ बना रहे हैं, आपको कर्मवीर बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आधे, वैसे भी आप दार्शनिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, थोड़ी सी बातें यदि कर लोगे तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है और अच्छा होगा, और अच्छा ही होगा। जय माता दी।